डीएनए मित्रों, देश में छिड़े इस धर्म युद्ध के बाद अब हम ईरान युद्ध की मानसिकता का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, कल के डीएनए में हमने आपको दिखाया था कि कैसे ईरान दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर को कई मोर्चों पर मात दे रहा है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे ईरान ऐसे कैसे कर पा रहा है। मित्रों, आज हमने डीएनए की शोधशाला में शोध किया तो बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी मिली। हमें पता चला कि अमेरिका की फायर पावर को ईरान ब्रेन पावर से मात दे रहा है और बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हमारे हाथ में आए। ईरान ये कैसे कर रहा है? मित्रों, ट्रंप कह रहे हैं ये युद्ध अब एक शतरंज का खेल बन चुका है। ट्रंप खुद ये मान रहे हैं कि उनके प्रतिद्वंदी काफी होशियार हैं, लेकिन ट्रंप इसके बाद जो कह रहे हैं उस पर आपको गौर करना चाहिए। मित्रों, ट्रंप ने कहा उनका सामना ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा आईक्यू वाले लोगों से हो रहा है। मित्रों, आप में से कई लोग आईक्यू का मतलब जानते होंगे, लेकिन बाकियों की जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, यानी बौद्धिक स्तर। इस युद्ध में ईरान ने इसी आईक्यू को हथियार कैसे बनाया, अब आपको यह जानना चाहिए। जिस तरह से शतरंज के खेल में अगर खिलाड़ी बुद्धिमान हो तो प्यादे से भी चेकमेट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह कई मोर्चों पर ईरान ने अपने आईक्यू के जरिए अमेरिका को परास्त और पस्त किया है। युद्ध की यह रणनीति क्या है, इसे समझने से पहले आपको दोनों देशों के आईक्यू यानी बौद्धिक स्तर की तुलना को देखना चाहिए। मित्रों, यह तो दुनिया जानती है कि फायर पावर के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है और ईरान 16वें स्थान पर, लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि आईक्यू के मामले में अमेरिका 18वें स्थान पर आता है तो वहीं ईरान चौथे नंबर पर आता है। बौद्धिक स्तर के स्कोर की बात करें तो अमेरिका का आईक्यू 98 है यानी 98 है, लेकिन ईरान का आईक्यू 107 है, यानी इस मामले में ईरान अमेरिका से कहीं आगे है। और ईरान ने युद्ध में इसी आईक्यू को हथियार बनाया, अपने हाई आईक्यू से युद्ध की रणनीति बनाई और ट्रंप भी मान रहे हैं कि इस वजह से ईरान कई मोर्चों पर अमेरिका पर हावी है। मित्रों, इस शतरंज की बिसात बिछाई इसमें अमेरिका ने। पहली चाल भी ट्रंप ने ही चली और पहली चाल में ही अमेरिका ने ईरान को काफी पीछे धकेल दिया, लेकिन ईरान ने ऐसी ढाई चाल चली कि अमेरिका अब कंफ्यूज हो गया है कि आगे क्या किया जाए। ईरान ने अमेरिका के डायरेक्ट अटैक का जवाब इनडायरेक्ट अटैक से दिया। ईरान अमेरिका पर सीधा हमला तो कर नहीं सकता था, लिहाजा मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। ईरान ने शतरंज के इस खेल में अपने प्यादों को एक्टिवेट कर दिया, प्यादे यानी हिजबुल्लाह और हूती, जिन्होंने ईरान की तरफ से पलटवार किया। मित्रों, ईरान ने इस युद्ध में अपने आईक्यू का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को आर्थिक चेकमेट कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद किया, जिससे ट्रंप इतने मजबूर हो गए कि पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं। मित्रों, युद्ध में आईक्यू खेल क्या होता है, इस युद्ध में दोनों देशों की रणनीति से भी समझा जा सकता है। ईरान युद्ध से पहले हर बार समझौते की टेबल पर पहुंचा। कई दौर की बातचीत के बाद भी ईरान ने अपना धैर्य नहीं खोया, वहीं अमेरिका धैर्य नहीं रख पाया और ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के हमलों का जवाब दिया है, उससे साफ है कि ईरान इस तरह के हमले और पलटवार के लिए पहले से तैयार था, लेकिन अमेरिका की रणनीति को देखकर साफ पता चल रहा है कि ईरान के पलटवार के लिए अमेरिका तैयार नहीं था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने जो चाल चली, अमेरिका के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस युद्ध में ईरान का एजेंडा क्लियर है, वो किसी भी तरह से इस्लामिक शासन को गिरने नहीं देगा, सरेंडर नहीं करेगा, लेकिन युद्ध में अमेरिका का एजेंडा बार बार बदलता गया। अमेरिका ने कभी दावा किया वो ईरान के परमाणु ठिकाने नष्ट करना चाहते हैं, फिर दावा किया कि एजेंडा मिसाइल भंडार को नष्ट करना है, फिर दावा किया कि तख्ता पलट करना है। मित्रों, अमेरिका अपनी फायर पावर पर इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसने ईरान की ब्रेन पावर को अंडर एस्टिमेट कर लिया। यही वजह है कि आज ट्रंप पछता रहे हैं, खुद मान रहे हैं कि उनका सामना काफी बुद्धिमान और हाई आईक्यू वाले लोगों से हुआ। मित्रों, अगर ट्रंप ने भी युद्ध से पहले अपना आईक्यू लगाया होता तो शायद उन्होंने ईरान को इतना कम नहीं आंका होता। मित्रों, ये तो फैक्ट है कि ईरान का आईक्यू काफी ज्यादा है, लेकिन इसी के साथ ईरान का ईक्यू भी काफी हाई है, जो उन्हें बड़ा जंगबाज बना देता है। आप सोच रहे होंगे ईक्यू क्या होता है, तो सबसे पहले आपको इसका मतलब समझना चाहिए। ईक्यू यानी इमोशनल क्वोशेंट, इसका मतलब है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। मित्रों, विज्ञान ये कहता है कि जिनका ईक्यू हाई होता है वो भावनाओं को समझकर तर्क संगत फैसले लेते हैं, और यही इस जंग में दिख रहा है। मित्रों, अयातुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद से ईरान का ईक्यू हाई है,
पूरे देश में एक भावनात्मक लहर फैली है। ईरान के नागरिकों में नेशनल प्राइड की भावना और बढ़ गई है। भारी बमबारी के बीच भी लोग कह रहे हैं जितना जरूरी हो उतना लंबा लड़ने को तैयार है। ईरान में आईक्यू के साथ साथ ईक्यू कितना हाई है उसे कुछ तस्वीरों के जरिए आपको समझना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि बमबारी के बीच लोग कैसे डटकर खड़े हुए हैं। तो देखिए, इस खबर पर हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले फिर जो खबर हमने जहां से शुरू की थी उसका आधार आपको बता देते हैं कि हम इस खबर को आपको दिखा क्यों रहे। दिखा इसलिए रहे क्योंकि ट्रंप ने ईरान के लोगों की बुद्धि का लोहा मान लिया। और लोहा इसलिए माना है क्योंकि जब हम IQ इंडेक्स में जाते हैं, जो दुनिया भर के देशों के लोगों की बुद्धिमत्ता का एक तरीके से पैमाना है, उसमें अमेरिका के लोग ईरान के लोगों के मुकाबले कम बुद्धिमत्ता रखते हैं। इसमें अमेरिका का जो नंबर है वो 98 है और ईरान का 107। मित्रों, ट्रंप ने अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से सोचा था कि खामनेई की मौत के बाद ईरान में अराजकता फैल जाएगी, इस्लामिक शासन का अंत हो जाएगा, लेकिन ये ट्रंप का यहां पर IQ फेल हो गया। उल्टा ये युद्ध लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है। मित्रों, यहां ट्रंप को अमेरिकी युद्ध इतिहास का एक और चैप्टर याद करना चाहिए। अमेरिका जब जब लंबी जंग में उतरा है, जब जब उसकी फायर पावर का सामना हाई IQ से हुआ है, उसकी हार ही हुई है। अमेरिका ने 1955 में वियतनाम को भी इसी तरीके से कम आंका था, लेकिन 20 साल लड़ने के बावजूद अमेरिका को हार कर लौटना पड़ा। मित्रों, इसी तरह 2001 में अफगानियों को भी अमेरिका ने कमजोर माना, लेकिन यहां भी हाई IQ और EQ के दम पर अफगान तालिबान लड़ाके 20 साल तक अमेरिका के सामने डटे रहे। अब अमेरिका के हमलों के सामने जिस तरह ईरान झुकने को तैयार नहीं है, उससे ट्रंप को यह डर सता रहा है कि कहीं वियतनाम और अफगानिस्तान वाली स्थिति ईरान में ना खड़ी हो जाए और ईरान अपनी IQ से ट्रंप को चेकमेट ना कर दे।